बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टैटिस्टिक्स एडीपी सेमेस्टर 1 लेक्चर नंबर 8 में हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक मीन फ्रॉम ग्रुप डाटा। लास्ट लेक्चर में हम ज्योमेट्रिक मीन अन ग्रुप डाटा से फाइंड कर चुके हैं, उसकी डेफिनेशन भी कर चुके हैं और दो मेथड हमने इसके किए थे। एक बाय डेफिनेशन था और दूसरा था कि अगर हमारे पास वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, बहुत लार्ज ऑब्जर्वेशंस हैं, तो फिर हम उसके ऊपर लॉग और एंटी लॉग अप्लाई करते थे जस्ट उसी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने में। तो चूंकि ग्रुप डाटा में भी हमारे पास कैलकुलेशंस ऑब्जर्वेशंस बहुत बड़ी होती हैं, इसलिए हम इसके ऊपर भी वही लॉग वाला जो मेथड है वो अप्लाई करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के स्टेप क्या होंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ऑब्जर्वेशंस हैं हर ऑब्जर्वेशन का हम लॉग मालूम करेंगे। उसके बाद उसको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया जाएगा। उसके बाद उन तमाम को सम अप कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उसको n भी कह सकते हैं या समेशन fi कह सकते हैं, हम उस पर डिवाइड करेंगे और चौथे स्टेप में हम उसके ऊपर एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट हो जाएगा। अभी हमने देखा पहले स्टेप पर लॉग फाइंड करेंगे, दूसरे स्टेप पे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, तीसरे नंबर पे उसको सम अप करेंगे, चौथे नंबर पर हम उसको डिवाइड करेंगे और इन दी एंड हम उसके ऊपर एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। ये हमारे पास एग्जांपल है ग्रुप डाटा की और उसके लिए इसको टेबल फॉर्म में लिख लिया उसी ग्रुप डाटा को। अब यहाँ पर हमारे पास x नहीं है। जब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था तो भी हमें क्लास मार्क या मिड पॉइंट फाइंड किए थे, वो ये हैं। किस तरह से मालूम किए? इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसी तरह से फिर इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2, 12/2 = 6। सेम प्रोसेस हम यूज करते हुए तमाम वैल्यूज के मिड पॉइंट हम मालूम कर लें। अब इससे नेक्स्ट स्टेप है कि हम हर वैल्यू का लॉग फाइंड करेंगे। लॉग फाइंड करने के लिए लास्ट टाइम भी मैंने कैलकुलेटर यूज करके बताया था, तो अभी मैं साथ में कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि हमें किस तरह से लॉग फाइंड करना है। लॉग मालूम करने के लिए ये हमारे पास लॉग का बटन है, ठीक। इसके लिए प्रेस करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर लॉग लिखा हुआ आ जाएगा। अब जिस वैल्यू का हमने लॉग फाइंड करना है, जैसे यहाँ पर हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो 2 है, तो 2 का लॉग हम इस तरह से मालूम करेंगे, इक्वल, ये आंसर आ गया। ये कैलकुलेटर लास्ट टाइम मैंने फिक्स करना भी बताया था कि इसको हम फिक्स कैसे करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, शिफ्ट सेटअप, अभी चूंकि वो पहले से फिक्स है मैं इसको नॉर्म कर देता हूँ, यानी उसको सिंपल फॉर्म में ले आता हूँ। 1 या 2 में से कोई प्रेस कर दें वो नॉर्म में आ जाएगा, ठीक। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन आई। अब इसको फिक्स करना है तो शिफ्ट फिर सेटअप, फिक्स करने के लिए 6 का नंबर प्रेस करेंगे, 6 प्रेस करेंगे, कहता 0 से लेकर 9 तक आपने कहाँ इसको फिक्स करना है, हमने इसको 4 पे फिक्स करना है, तो 4 कर देंगे तो हमारे पास वो फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से ये जो तमाम वैल्यूज हैं हम इनका जो लॉग है वो फाइंड कर लेंगे। हर एक वैल्यू का हमें लॉग फाइंड कर लिया। इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट जो स्टेप था, मैं साथ में फॉर्मूला फिर लिख लेता हूं, वो ये था कि पहले हम लॉग मालूम करेंगे, हर वैल्यू का लॉग मालूम करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप था उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास लॉग ऑफ एक्स है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से ये नंबर है लॉग ऑफ एक्स और ये उसकी फ्रीक्वेंसी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वैल्यूज आ जाएंगी। इनको मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यूज आ रही हैं और फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनको सम अप कर लेंगे। जो तीसरा स्टेप था, पहले क्या था, लॉग ऑफ एक्स आई, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, अब उसको क्या करेंगे, उसको सम अप करेंगे। तो सम अप करने के बाद मेरे पास ये वैल्यू आई है।
इसके बाद इसको इसकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे डिवाइड कर लेंगे, यानी समीशन एफ पे। तो इसका जो समीशन एफ है तमाम को ऐड करें 34 बनता है। तमाम वैल्यूज को हमने ऐड कर लिया 34, तो समीशन एफ आई या एन पे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। तो अभी इसमें फार्मूलाज में हम वैल्यूज पुट करते हैं। हमने लॉग किया, उसके बाद उसको f से मल्टीप्लाई करके हमने सम कर लिया। तो इतना जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये वाला सम अप करने वाला, ये वाला इतना प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और एंटी लॉग, ये जो समीशन एफ आई लॉग एक्स आई है उसकी वैल्यू आई हमारे पास 36.2335। अब इसको हम 34 पे डिवाइड कर देंगे। तो 34 पे डिवाइड करने के बाद एंटी लॉग ऑफ, यानी ये जो प्रोसेस है अभी हमने सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने से हमारा आंसर आ रहा है 1.0657। अब इसके ऊपर हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे। एंटी लॉग अप्लाई करने का मेथड भी इससे पहले मैं बता चुका हूं, मैं फिर से साथ में कैलकुलेटर ऑन करता हूं और एंटी लॉग के लिए शिफ्ट और लॉग एंटी लॉग, लेकिन वो आएगा 10⁻⁴ में, यानी एंटी लॉग इस तरह से शो करेगा कि इसका लॉग फाइंड करना है 1.0657। इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास उसका लॉग बन गया जो कि बना 11.6329। 11.63 और 23 शायद जो था, वो भी जो भी है उसको हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास लॉग आ गया। ये फाइनली ये हमारे पास क्या चीज है, ये ज्योमेट्रिक मीन है हमारे पास। तो अब ये एक असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट के ऊपर आप काम करेंगे।